कल हमने आपको दिखाया था कि रूबिका लियाकत का हिजाब ज्ञान क्या कह रहा था। आज हम आपको दिखाएंगे सुधीर चौधरी का जहरीला ज्ञान क्या कह रहा है और इतना जहर फैला रहे हैं और ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं, वो भी बिना सिर पैर के, जिनका कोई तर्क नहीं बनता, जिनका कोई सेंस नहीं बनता। वैसे गोदी मीडिया तो किसी बात का सेंस नहीं बनता, लेकिन जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वैसे कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, कितनी ज़्यादा नफरतें फैलती हैं, वो गोदी मीडिया की वजह से वो हम सब जानते हैं। हम आपको यही खबर दिखाने जा रहे हैं और साथ में हम बताएंगे रूबिका लियाकत ने एक साथ 2 जगह वोट डाल दिया, पहले दिल्ली, बाद में यूपी में। कैसे हुआ यह चमत्कार, बात करेंगे इस पर। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। पहले बात करते हैं रूबिका लियाकत की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। ये चमत्कार समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो गया, कब हो गया कि दिल्ली में भी वोट डाल दिया और यूपी में भी वोट डाल दिया। एक साथ दोनों जगह वोट कैसे डाल दिए भैया? वोटर एक ही जगह का हो सकता है, या तो यूपी का होगा या दिल्ली का होगा। दिल्ली में रहता होगा, अगर दिल्ली में वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो फिर वो यूपी में वोट डाल सकता है अगर यूपी में बना है, और अगर यूपी दिल्ली में बना है तो वो यूपी में वोट नहीं डाल सकता। लेकिन ऐसा चमत्कार रूबिका लियाकत ने करके दिखाया है। क्या कहा जाए, जब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। वैसे कल उन्होंने वोट के बाद फोटो शेयर की और अपने हुंकार वाले शो में कहा भी कि मैंने तो वोट डाल दिया है, आप भी वोट डाल दीजिए। इससे पहले जब दिल्ली चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए, उंगली दिखाते हुए ऐसे कहा था कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, आप भी पूरी कर दीजिए। हाँ, फर्जी वोट डालने की, ऐसा लगता है। वैसे क्या ये हो सकता है, इस बारे में हम आपको बता दें। एक नागरिक 2 ही नहीं, कई राज्यों में वोट डाल सकता है, लेकिन वो एक समय में एक ही जगह पर वोट कर सकता है। अगर वो किसी अन्य राज्य में किसी काम के सिलसिले में मूव कर जाता है या वहां रहने चला जाता है, तो वहां वोटर के रूप में वो अपना नाम दर्ज करवा सकता है। इसके लिए उसे वैलिड एड्रेस प्रूफ मुहैया कराना पड़ेगा, तभी वो उस जगह पर वोट डाल सकता है। लेकिन रूबिका लियाकत ने तो यूपी में भी डाल दिया और दिल्ली में भी डाल दिया। जय हो मोदी जी की, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, क्या कहा जाए। चलिए अब खैर रुक कर लेते हैं सुधीर चौधरी का। सुधीर चौधरी का हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर आज हिजाब पहनने की जो मांग है, मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम लड़कियों की मांग ली गई, तो इसके साथ आगे आगे क्या मांगे कर सकती हैं ये मुस्लिम लड़कियां। यानी कि कल ये कहेंगे कि टीचर भी मुसलमान लेके आओ, फिर ये कहेंगे कि जज भी मुसलमान लेके आओ, फिर ये कहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री भी मुसलमान बनाओ, देश का प्रेसिडेंट भी मुसलमान बनाओ, देश में हर चीज। अरे भैया, क्या लॉजिक है, मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन शायद आपको समझ में आया। जरा वीडियो को देखें। अब कल्पना कीजिए, अगर आज स्कूलों में ये मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आने की मांग कर रही हैं, तो भविष्य में और क्या क्या हो सकता है। हो सकता है भविष्य में ये मुसलमान छात्राएं ये मांग करने लगें कि अब उन्हें क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स भी मुस्लिम धर्म के ही, इस्लाम धर्म के ही होने चाहिए। अब ये हिंदू या किसी और धर्म के अध्यापकों से नहीं पढ़ेंगी। और जब ये मामला भी कोर्ट जाएगा तो वहां भी शायद ये कहा जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कोई मुस्लिम जज ही करे, क्योंकि हिंदू जज इस मामले में भेदभाव कर सकता है। अब तक स्कूल, कॉलेज और देश की अदालतें ही इसी धार्मिक कट्टरवाद से किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इन संस्थाओं में भी समानता के सिद्धांत को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो सुना आपने, इनका कहना है कि कल अगर जो मांग ली जाती तो कल ये कहेंगी कि भैया ऐसा है, जो स्कूल में जो टीचर हमको पढ़ाएगा वो भी मुसलमान होगा, और उसके बाद कोर्स का जो केस होगा वो कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। और फिर ये महिलाएं वहां भी धरने पे बैठ जाएंगी, कहेंगी नहीं मुस्लिम जज लेके आओ, वहां पर ही जो है सुनवाई करेंगे, ये भेदभाव करेंगे। कौन सा लॉजिक है, आप मुझे बताइए। अभी जो सुनवाई चल रही हिजाब की, फिलहाल हिजाब पर अभी रोक लगा दी गई है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हिजाब पर बैन लगा रहेगा, आप मांग नहीं कर सकती, ऐसा हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है। लेकिन इस कर्नाटक हाई कोर्ट की बेंच में एक मुस्लिम महिला को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी तरह का कोई भी ये ना कह सके कि हाँ यहाँ पर भेदभाव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। फैसला कोर्ट का है, अदालत का है, संविधान का है। संविधान में जो चीजें लिखी हैं कोर्ट हमेशा उसको ही ध्यान में रख के ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ सुधीर चौधरी तो अपना ही ज्ञान बांटने में लग गए कि भैया कल अगर मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लड़कियां मांग कर देती हैं कि अगर यहाँ पर कोर्ट में केस जाता है कि मुस्लिम टीचर पढ़ाएगा, तो ये वहां भी धरने पर बैठ जाएंगी, मांग करने लगेंगी कि भैया ऐसा है कि हमको तो चाहिए मुस्लिम जज, वही हमारा न्याय करेगा। अभी क्या मांग करी, अभी जो कोर्ट केस में चल रहा था हिजाब को लेकर, क्या इसमें इन लड़कियों ने मांग करी? कहा कि नहीं मुस्लिम जो है एक बेंच बनाई जाए, सारे मुसलमान रखे जाएं। ऐसी कोई आज तक की मांग उठी कि नहीं भैया हम प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं मानते हैं, आप बस प्रधानमंत्री मुस्लिम बनाइए? ऐसा हुआ? नहीं हुआ।
इससे पहले भी देश में प्रधानमंत्री रहे हैं, कई बार मुस्लिम प्रधानमंत्री रहे हैं, मगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन को भूल चुके हैं, मगर हम एपीजे अब्दुल कलाम को भूल चुके हैं जो हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे हैं। जब मनमोहन सिंह एक देश के प्रधानमंत्री थे, सिख प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त देश के प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम, तब देश खतरे में नहीं था, ना हिजाब पर बैन था, ना ही भगवा गमछा पहनने पर बैन था, ना ही किसी तरह का भेदभाव था। लेकिन जब से भाजपा आई है, राष्ट्रपति भी हिंदू है, प्रधानमंत्री भी हिंदू है, भगवा बनाम हिजाब होना शुरू हो चुका है, भगवा बनाम हिंदू मुसलमान होना शुरू हो चुका है। क्या कहा जाए इसको कि जब इनके हिसाब से हर चीज़ खतरे में ही है तो भैया फिर आप चले ही जाओ तो बेहतर है। लेकिन हेमंत बिस्वा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इनका क्या कहना है, इनका वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इनका मानना है कि अगर लड़कियां क्लास में हिजाब पहन के बैठेंगी तो टीचर को पता नहीं चल पाएगा कि उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसको कैसे पता चलेगा कि समझ में आया है बच्चे की या नहीं। आपको हंसी आ रही जितनी, उतनी मुझे भी हंसी आई थी इस बयान को सुनने के बाद। अभी जो कर्नाटक में हो रहा है वो ज्ञान का मसला नहीं है, ज्ञान मंदिर में धर्म का मसला घुस गया। तो अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो टीचर को कैसे मालूम होगा आप समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? या आप एक स्टूडेंट हिजाब पहन के बैठेगा क्लास में, दूसरा स्टूडेंट दूसरा ड्रेस में बैठेगा, तो ये क्या मामला हो रहा है? 3 साल पहले तो वो कॉलेज में कोई भी नहीं बोला था कि हिजाब पहनना है, अभी तुरंत वो मामला आ गया। तो सुना आपने कि भैया हेमंत बिस्वा एक मुख्यमंत्री हैं और उनके मुंह से ये बेतुकी बात बड़ी अजीब लग रही है। इसका क्या लॉजिक बनता है कि हिजाब पहन के जाएंगे तो टीचर को पता नहीं चल पाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको एक फोटो दिखाने जा रहा हूं। ये फोटो उसी कॉलेज की है जहां से सारा बवाल शुरू हुआ था। कुछ समय पहले गंगोत्री यानी उडुपी में सरस्वती विद्यालय पीयू कॉलेज में, उन कॉलेजों में से एक जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। अपनी हिजाब पहने छात्रों को उनके एग्जाम्पलरी अचीवमेंट और मेडिकल कॉलेज में सीटों के लिए हासिल करने के लिए गर्व कर रहा था, बधाई दे रहा था। ये 4 मुस्लिम लड़कियां थी जिनका नाम था हफ्सा, रूहा आरिफ, फातिमा अक्सा, वाहिबा मरियम। और तो हेमंत बिस्वा को मेरा जवाब यही है कि ये वही लड़कियां हैं जो हिजाब पहन के कॉलेज जा रही थी और इन चारों लड़कियों ने गर्व से कॉलेज का नाम रोशन किया था। और अब इन पर गर्व करने की बारी थी तो इन पर हिजाब पर बैन लगाया जा रहा है, इनके कॉलेजों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और ये जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई है, ये रूबिका लियाकत को भी जवाब देती है कि जो रूबिका लियाकत कल हैशटैग चला रही थी हिजाब नहीं किताब दो, तो किताब के साथ हिजाब भी है और अच्छे मार्क्स भी हैं और मेडिकल सीट के अंदर एंट्रेंस भी किया है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर हिजाब को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा रखा है, जिसका कोई तुक नहीं बन रहा है, पढ़ाई से, लिखाई से, किसी चीज से भी। जबकि कॉलेज की रूल बुक क्या कहती है? कॉलेज की रूल बुक साफ कह रही है कि कॉलेज उनको अलाउ करता है। ये फोटो देखिए जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, इस फोटो में जो रूल लिखा हुआ है उसको भी गौर से पढ़िए। उसमें साफ लिखा हुआ है कि लड़कियां स्कार्फ या दुपट्टा पहन के कॉलेज के अंदर आ सकती हैं, बस वो जो रंग होना चाहिए वो उसी कॉलेज की जो ड्रेस है उससे से मिलता जुलता होना चाहिए, उसी रंग का होना चाहिए। बाकी किसी कलर का, बाकी किसी चीज को, कोई भी अदर कपड़ा यानी दूसरे कपड़े अलाउ नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपको ड्रेस पहन के आना है और अगर आप ड्रेस के कोड के साथ कोई दुपट्टा डालना चाहती हैं तो आप डाल सकती हैं, मगर नहीं। यहाँ तो कॉलेज की रूल बुक को ही मना किया जा रहा है कि नहीं, इसमें तो रूल बुक ही गलत लिखी है, गलत है, ये सब नहीं पहन के आना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव में भी हिजाब के समर्थन में हजारों की भीड़ में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं, सपोर्ट पर उतर आ गई हैं। ये जो वीडियो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये वीडियो दिखाता है कि हिजाब को लेकर अब जो बवाल है वो दूसरे राज्यों में भी फैला जा रहा है। प्रयागराज से भी ऐसी तस्वीरें आई थी और अब मालेगांव यानी कि महाराष्ट्र से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लगातार हिजाब बनाम भगवा का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है फिजाओं में, ये देश के लिए खतरनाक है? हिजाब बनाम भगवा बंद करके हमको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, जीडीपी पे ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हम तरक्की करें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हिजाब बनाम भगवा पे। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देखते रहें पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।